हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन 4B इंजीनियर्स। तो यूनिट 1 हम पढ़ रहे थे आरएसी का। ओके, तो पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग कूलिंग इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो व्हाट इज द मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग कूलिंग इफेक्ट। ओके, तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसके कुछ तो मेरिट्स हैं और कुछ काफ़ी खतरनाक डिमेरिट्स भी हैं, इसलिए हम एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ करना बंद कर दिए हैं फ़िलहाल। ठीक है, तो क्या मेरिट है सबसे पहले तो हम वो डिस्कस करते हैं। क्लियर नाउ, मेरिट नंबर 1 ये कहता है एयर इज़ नॉन फ्लेमेबल। ठीक है, मीन्स जो एयर है हमारा उसमें एयर में आग नहीं लगती है, देयरफॉर देयर इज़ नो रिस्क ऑफ फायर। तो इन रेफ्रिजरेटर एयर यूज़ कर रहे हो तो उसमें आग नहीं लग सकती, एयर में वैसे भी आग नहीं लगती, देयरफॉर कोई भी खतरा नहीं है हमारा रेफ्रिजरेटर में आग लगने का। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर मशीन्स जो कि हमारा अमोनिया वगैरह यूज़ करती है एज रेफ्रिजरेंट, तो उसमें आग लग सकता है। अब थोड़ा अमोनिया की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नाउ एट रूम टेम्परेचर अमोनिया इज कलरलेस, हाईली इरिटेटिंग गैस विथ पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑडर। ओके, अमोनिया गैस इज ईजिली compressed एंड फॉर्म अ क्लियर लिक्विड अंडर प्रेशर। अगला टर्म है हमारा अमोनिया इज यूजली सिप्ड एज अ कंप्रेस्ड लिक्विड इन स्टील कंटेनर। तो जनरली जो अमोनिया है उसको अगर हमें सिगमेंट वगैरह यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना हो तो किस में करते हैं, हम स्टील कंटेनर में ही करते हैं, क्योंकि वो बहुत कोरोसिव नेचर का भी ये होता है। तो स्टील कंटेनर करते हैं, हाईली क्वालिटी से बना हुआ। ठीक है, अमोनिया इज नॉट हाई फ्लेमेबल बट कंटेनर ऑफ अमोनिया में एक्सप्लोड व्हेन एक्सपोज टू हाई हीट। तो जनरली अमोनिया जो होता है नॉन फ्लेमेबल होता है, बट जब आप कंटेनर में डालते हो स्टील कंटेनर में, बट इन डैट कभी कभी क्या होता है कि उस कंटेनर के प्रेशर इतना ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कुछ लिमिट से ज़्यादा अगर आ गया, इन डैट केस आपका जो कंटेनर है, आपका कंप्रेसर है, वो फट सकता है। ऐसा बहुत केस आपको सुनने को मिला भी होगा। ठीक है, डे टू डे लाइफ। तो ये अमोनिया का थोड़ा डिमेरिट है एज़ कम्पेयर टू एयर। तो हमारा यहाँ पे खिल कर गया मेरिट, एयर इज़ नॉन फ्लेमेबल, इसलिए इसका कोई रिस्क नहीं है कि आग लगेगा अगर आप रेफ्रिजरेटर में एयर की यूज़ कर रहे हो। दूसरा मेरिट है एयर रेफ्रिजरेटर सिस्टम का, द एयर इज़ ईजिली अवेलेबल एंड देयर इज़ नो कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेंट। यस, एटमोसफेयर से जितना लेना है ले लो, उसके लिए कोई पैसा सरकार आपको पैसे नहीं चार्ज करती है। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारा as compared to other refrigeration system, the weight of air refrigeration system per ton of refrigeration is quite low. Because of this reason, the system is employed in aircraft. Yes, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम नॉर्मली जो अपने घर में फ्रिज वगैरह एयर कंडीशनर वगैरह देख रहे हो वहाँ पे एयर रेफ्रिजरेशन यूज़ नहीं करते, उसमें हम रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं एज अमोनिया, वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक है, बट एयर का हमको पता है कि वेट इतना कम होता है, एज पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज़ क्वाइट लो, इसलिए जो एयरक्राफ्ट हैं वहाँ पे हम ये एयर रेफ्रिजरेटर सिस्टम एयर का एज ए रेफ्रिजरेंट एयर का हम यूज़ करते हैं इन एयरक्राफ्ट एयरप्लेन मोड में। ओके, नाउ द लीकेज, अगला टर्म है हमारा द लीकेज ऑफ एयर इज स्मॉल अमाउंट इज टोलरेबल। अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके सिस्टम से आपके रेफ्रिजरेटर से कहीं से लीक भी हो रहा है तो क्या लीक हो रहा है, एयर लीक हो रहा है, कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो कोई ऐसा फ्लेमेबल या एक्सप्लोड होने का कोई चांस नहीं रहता है। ये तो मेरिट्स है। अब डिमेरिट ये है कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होती है हमारी एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की वो लो होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सिस्टम। तो पहला डिमेरिट तो हमारा ये हो गया, और ये छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा डिमेरिट है। क्लियर, द वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बी सर्कुलेटेड इज मोर कंपेयर्ड विथ रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन अदर सिस्टम। ओके, फॉर एग्जांपल अदर जो लिक्विड है आपका एज कम्पेयर टू अदर रेफ्रिजरेंट वो ज़्यादा है। मीन्स अगर आपको ये एरिया को अगर ठंडा करना है, इतने एरिया को ठंडा करना है, तो आप जो ठंडा एयर की सप्लाई दे रहे हो, एयर गर्म हवा निकाल रहे हो इसके अंदर से, तो वो जो सप्लाई कर रहे हो एयर का, तो फॉर एग्जांपल 1 टन कर रहे हो,
एयर सप्लाई करना पड़ रहा है, 1 टन एयर सप्लाई करो तब जाके इतना बड़ा रूम ठंडा हो रहा है। बट जब आप कोई रेफ्रिजरेंट यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल अमोनिया यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल आप ईथर यूज़ करोगे, तो आपको 1 टन नहीं, सिर्फ आपको बोले तो 0.5 टन या 0.3 टन में ही आपका काम हो जाएगा, पूरा रूम ठंडा हो जाएगा। तो एज़ कम्पेयर टू दिस ये भी हमारा एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। ठीक है, अब मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है, उसके कुछ प्रोसेस हैं और वो कितने टाइप के हैं वो देखेंगे। पहला हमारा सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम, सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम। सेकेंड है हमारा सिंपल एयर इवापोरेटिव सिस्टम। थर्ड है हमारा बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम। अगला है हमारा बूट स्ट्रैप एयर इवापोरेटिव सिस्टम। उसके बाद है रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर कूलिंग सिस्टम एंड लास्ट वन इज रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम। तो ये सब एक्चुअल में है क्या, ये अलग अलग बांट दिया है, एक एयर बता रहा है। सेम इसी सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम में आप एक इवापोरेटिव लगा दोगे तो वो हो जाएगा इवापोरेटिव सिस्टम। ठीक है, तो हमने जो अगला जो लेक्चर हमारा बनेगा, तो एक लेक्चर में हम इसे कवर करेंगे, एक लेक्चर में इसे कवर करेंगे और ये सिंगल। तो 4 लेक्चर में हमारा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के मेथड्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।